एंटी करप्शन ब्यूरो यानी एसीबी के अहदेदारों ने तेलंगाना स्टेट में मौजूदा रिश्वतखोर सरकारी ऑफिसर्स के खिलाफ में अपनी मुहिम को जारी रखते हुए अब एक बड़ी मछली का शिकार कर लिया और फिर हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर एंड सप्लाई सीवरेज बोर्ड डिवीजन 18 मनीकोंडा में मैनेजर के तौर पर जॉब करने वाली एक लेडी स्फूर्ति रेड्डी को रिश्वत लेने के मामले में गिरफ्तार कर लिया। एसीबी के ऑफिसर्स ने रिश्वतखोरी के इस मामले में स्फूर्ति रेड्डी के लिए रिश्वत लेने वाले इनके एक पट्टे यानी इनके ऑफिस में आउटसोर्सिंग पर काम करने वाले नवीन गौड़ को भी रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया और फिर नवीन गौड़ के पास से रिश्वत के तौर पर हासिल किए गए 30,000 रुपयों पर मुश्तमिल केमिकल वाले नोटों को भी बरामद कर लिया। बताया जाता है कि स्फूर्ति रेड्डी HMW SSB डिवीजन 18 मर्री चट्टू जंक्शन मनीकोंडा में मैनेजर की हैसियत से ड्यूटी अंजाम दिया कर रही थी, जहां पर इनके ऑफिस में नेकनामपुर श्री वेंकटेश्वरा कॉलोनी में रहने वाला बोम्मो उपेंद्र नाथ रेड्डी नाम वाला एक आदमी गंडीपेट मंडल में अपने 2 नए तामीरशुदा बिल्डिंग्स को अलहदा तौर पर वाटर कनेक्शन देने के लिए रुजू हुआ था, जिस पर खातून मैनेजर स्फूर्ति रेड्डी ने इस काम को पूरा करने के लिए बम्मू उपेंद्र नाथ रेड्डी से 30,000 रुपयों का डिमांड किया था। जिसके बाद उपेंद्र नाथ रेड्डी एसीबी के अहदेदारों तक पहुंच गया और फिर मैडम स्फूर्ति रेड्डी की तरफ से डिमांड की गई रिश्वत की इस मामले को खुलासा भी कर दिया, जिस पर एसीबी की टीम ने एक प्लान तैयार किया और फिर उपेंद्र नाथ रेड्डी को केमिकल वाले नोटा देकर रवाना कर दिया। जैसे ही उपेंद्र नाथ रेड्डी आउटसोर्सिंग पर काम करने वाले नवीन गौड़ को रिश्वत की रकम दे रहा था, तभी एसीबी से वाबस्ता हैदराबाद यूनिट की टीम ने यहां पर छापा मारकर नवीन गौड़ और मैडम को गिरफ्तार कर लिया और इसके बाद इनके खिलाफ में एक केस बुक कर दिया गया, जिन्हें एसीबी की खुसूसी अदालत में ऑनरेबल स्पेशल जज के रूबरू पेश कर दिया गया और फिर वहां से इन्हें दुबई मतलब जेल भेज दिया गया। जिस पर एक बात कहना जरूरी समझा जा रहा है कि बेचारे मैडम सिर्फ 30,000 रुपयों की खातिर अपनी लाखों रुपयों की सैलरी वाली जॉब को गंवा दिया और फिर एक औरत होते हुए जेल को भी चले गई। हालांकि ड्यूटी पर थे जब तक तो मैडम को पानी पिलाने के लिए एक नौकर हुआ करता था, मगर अब जेल में तो सारे काम खुद इनको ही कर लेना पड़ेगा और लाइन में ठहर कर खाना वगैरह लेना पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं कि लालच बहुत बुरी चीज़ है। जिस पर आप सबका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब देना।